ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम मौजूद है वार्ड 33 के शिव विहार में। सुबह का माहौल है और यहाँ से जो है चुनावी दंगल भी तेज हो गया है। हम पहुँचे हैं शिव विहार, यहाँ लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो क्या राय रखते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कितने टाइम से आप इस इलाके में रह रहे हैं? 5 साल से। क्या लग रहा है, एमसीडी चुनाव नज़दीक है, किसका माहौल है? दलबीर भाई के। क्यों? क्या करें, सब सरकार के सबको देख लिया, अब भाई के अपने देख लो। कुछ तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पानी, जिसको देखिए पानी की लाइन ला रहे हैं और पैसा इतने दे रहे हैं, फिर भी लाइन काट दे रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। हम लोग पानी के लिए परेशान ज़्यादा ही कुछ है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि फ्री पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है। कहाँ पहुँचाया जा रहा है? अब बताइए, अब सुबह रिक्शे से एक रिक्शे लाए थे, पानी रोड से लाते हैं, पूछिए सब रोड से, मेरे रिक्शे से साल भर से पानी आ रहा है और 2 कनेक्शन ले रखी हूँ, फिर भी पानी नहीं आया। लाइन काट दिए पानी वाला तो। अच्छा, बिजली भी नहीं आ रही है? बिजली लाइट भी आ रही, लाइट तो आ रही है। इस बारी क्या लग रहा है, वार्ड 33 से कौन आ सकता है? बीजेपी। बीजेपी, उनसे ही उम्मीद है? उनसे उम्मीद है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है? हम क्या कहने के लिए चाहेंगे, हम यही सोचती हूँ कि बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिए हूँ, लेकिन पानी के लिए सब दिन व्याकुल हूँ। एमसीडी का जो मुद्दा होता है वो ज़्यादातर होता है सड़क, नाले, कूड़ा वगैरह को लेकर। तो यहाँ पे साफ सफाई का क्या माहौल है? नाली देख लो, नाली कितना गंदा है, नाली भी साफ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं साफ कर रहा है। तोड़ फोड़ दिया, रोड भी नहीं बनवाया। न रोड भी तोड़ फोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहा है। वैसे बोल रहा मैं सब कुछ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा है। एमसीडी जो है वो बीजेपी के अंडर है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो उन्हें काम नहीं करने दे रही है। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं? हाँ। आपको क्या लगता है, अगर जिस तरीके से अभी डोर टू डोर जाके आपकी समस्याएं सुनी जा रही है, अगर दोबारा से बीजेपी सत्ता में आती है तो इसी तरह से आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी? देखिए, अब वो तो है, हम लोग तो चाहती हूँ इसी को जिताएंगे, लेकिन एक बार इसको भी जिता के देख लेती हूँ, क्योंकि पहले उसको जिताए तो उसको भी देख लिए, लेकिन एक बार हम दलबीर भाई को भी देख लेंगे, ये क्या कर सकते हैं आगे। सबको मौका देना चाहिए। हमारे बीच कुछ और महिलाएं भी मौजूद है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। एमसीडी चुनाव नज़दीक है, आप क्या राय रखती हैं इस बारी? मेरी राय में तो झाड़ू वाला ही आना चाहिए। झाड़ू वाला? क्यों? हमको हम शुरू से उसी को भी वोट देते आ रहे हैं। आप काम को देख के वोट दे रहे हैं या चेहरे को देख के? हम तो काम को देख के। काम को देख के वोट दे रहे हैं। वो कह रही है कोई काम ही नहीं हुआ। भाई यहाँ पे तो मेरे को कम दिन हुए आए हुए हैं। जो सुल्तानपुरी में रह रही थी वहाँ पे जो हो रहा था सही हो रहा था। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार एमसीडी चुनाव? किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएंगे? अब भाई देखो, मुद्दे देखो तो मेरे को कोई पता नहीं है, पर मेरा मन में तो यही है कि मैं शुरू से जिसको वोट देती आ रही हूँ मैं उसी को ही वोट दूंगी। काम हो तब भी, और काम हो ही रहा है, कौन सा काम रुक रहा है? वो कह रही है कि बिजली पानी कुछ नहीं मिल रहा है। भाई जब एक बात बताओ, जब नई कॉलोनी बनी है तो उसमें धीरे धीरे काम होंगे, एकदम से काम नहीं होता। 30 साल हो गए। ये नई कॉलोनी बनी है, इसमें घर भी अभी बन रहे हैं। ये बोल रहे हैं, सुनो, ये बोल रहे हैं कि नाली साफ नहीं हो रही है। हर नाली के पास काम चल रहा है, तो जब काम सारे खत्म हो जाएंगे, कॉलोनियाँ बन जाएगी, तो नाली अपने आप साफ हो जाएगी। और क्या क्या समस्याएं हैं? और मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, हम कमाएंगे तो खाएंगे, हमको तो इनसे फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। मैम, आपका नाम? विजय लक्ष्मी। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं 1993 से यहाँ रह रही हूँ। वार्ड 33 में क्या माहौल लग रहा है? अब तो माहौल ये है कि जनता पार्टी ही जीते। कुछ मेरा कनेक्शन यहाँ मंदिर से भी है, मंदिर में भी जैसे अभी ये मौलवियों वगैरह को दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, तो हिंदुओं की सुन नहीं रहा, ना मस्जिद में इसमें दे रहा, मंदिर में दे रहा, ना गुरुद्वारे वगैरह में दे रहा है। तो ये भी पंडित के जो बनती है सैलरी वगैरह वो काम करे जनता पार्टी, क्योंकि केजरीवाल ने तो सिर्फ मुसलमानों को, मौलवियों को तनख्वाह वगैरह बांटी है। और यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ऐसा होना चाहिए कि नालियाँ वगैरह बननी चाहिए और मंदिर के आसपास कुछ शोभा वाला जैसे बगीचे, फूल वगैरह ये चीज़ें लगनी चाहिए जो कि थोड़ी शोभा बढ़े।
और केजरीवाल ने आके तो हमारे मंदिर पे भी एक ट्रक जिसको कहते हैं मिट्टी डलवानी, मलबा डलवाना, वो तक नहीं किया है। वो तक नहीं किया। नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया इस पार्टी ने। अब क्या उम्मीद है, वार्ड 33 से क्या उम्मीद है? कि जनता पार्टी जीते और हमारे लिए काम करें, तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे ना, हमारे लिए वो काम करेगी, जो जीत के करेंगी, कह रहे हैं, इनको भी दे देते हैं चांस। तार हटवा दो, लाइट लगवा दो हमारी, हम जिसको कहेंगे वही उसी को दे देंगे वोट। हमारा जो काम करेगा वो इसी को वोट देंगे। अच्छा, उम्मीदवार को देख के वोट देंगे? हाँ, वही जो हमारा हाँ कर देंगे वही ये काम करवा देंगे आपको, उसी को वोट दे देंगे हम तो। वार्ड 33 में क्या माहौल है, किस पार्टी से उम्मीद तो ठीक है, वही उसमें कमल फूल जाएगा, अगर वो करेंगे काम तो उसमें उनको दे देंगे। अच्छा, हाँ। अगर काम करेंगे मेरा जब देंगे हम। अच्छा, तार हटाएंगे या नहीं तो मेरे को मीटर दे दें, लाइट लगवा के हम उन्हीं को काम कर देंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार एमसीडी चुनाव में? नहीं, मुद्दे तो कुछ नहीं है, रोड नाली पानी का समस्या हम सबको यही समाधान हो जाए, और क्या चाहिए, कूड़े कचरे। हम ऑटो वाले सबको कंगला बना दिया ये केजरीवाल। ऑटो वाले सबको केजरीवाल कंगला बना दिया है। कंगला बना दिया है? हाँ बिल्कुल। आपके कुछ कह रहे थे? नहीं, सब दोनों पार्टी ठीक है, दोनों मिलके काम कर रही है, बीजेपी भी। वार्ड 33 में क्या लग रहा है, कौन आ सकता है? ये नहीं, दोनों का टक्कर जबरदस्त है जी, दोनों बराबर। दोनों का टक्कर जबरदस्त है। ये पहले नहीं होता, पता चल रहा। लेबर यूनियन की बात की जा रही है, क्या है, आपको मिला है, नहीं मिला है? नहीं मिला है मैडम। नहीं मिला है? नहीं। वो तो कह रहे हैं काफी लोगों को मिला है। नहीं मिला है, झूठ बोल रहा है ये। किसी को देते हैं, बस जिसको एक आदमी को 2 आदमी को दिया, उसके बाद वो नाम कमाया सिर्फ। अच्छा, सिर्फ नाम कमाया? हाँ, नाम कमाया जो बस। 50% नहीं मिला है, 50% को मिल गया है। अच्छा। जिसको मिल गया उसको तो भाई उसी का है, और जिसको नहीं मिलेगा वो तो मुद्दा है। ये बात है। आपको मिला था? हाँ मिला था भाई। एमसीडी चुनाव नजदीक है, वार्ड 33 में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत ज़बरदस्त बीजेपी का ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 23 साल हो गए हैं रहते हुए। पहले ये आप कह सकते हैं कि पहली शख्स इस जंगल से मैं ही थी, तब से लेकर के देख रही हूँ आज तक। आम पार्टी में ये नहीं, केजरीवाल जो भी बैठा हो, जब भी बैठा हो, दूसरी पार्टी ने कुछ नहीं करा। जब भी करा है कुछ भी तो बीजेपी नहीं करा है। या आप थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा के देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं बेंच लगी हुई है जिस पर ये बैठे हुए हैं लोग, ये बेंच भी जयेंद्र डबास जो कि बीजेपी के ही हैं थे पहले, जो उन्होंने ही निगम पार्षद थे, उन्होंने ही डलवाई थी। और साफ़ सफाई बहुत रहती थी यहाँ पर। वो जब आते थे यहाँ पे 2 डस्टबिन लगवा रखे थे कि मंदिर के पास डस्टबिन होने चाहिए, बट अब नहीं है, वो गिर गए तो गिर गए। हमने कई बार वहाँ एप्लीकेशन भी लगाई है कि आप ये देखिए ज़रा प्लॉटों के ये हाल देखिए, ये सब कितनी गंदगी है, वो भी मंदिर जैसी जगह पर, नालियाँ वगैरह सब देखिए। कुछ करिए, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, करते करते जी 22 साल बीत गए, हमने तो कुछ होता देखा नहीं। और जैसे क्यारी है, पौधे वौधे, सफाई, नाली देखिए आप, तो मंदिर के ही पास की जगह देखिए, घर तो देखते देखते ही थक जाएंगे। और पूरी कॉलोनी में ये हाल है, क्या ये सफाई नहीं करवा सकते? ये सब एमसीडी का काम है। कूड़े की गाड़ी अब 6 महीने से आनी शुरू हुई है। एमसीडी जो है वो बीजेपी के अंडर आती है? हाँ, एमसीडी बीजेपी के अंदर आती है। ये नालियों की साफ़ सफाई का जिम्मा तो वो बोलते हैं हमारा। अच्छा। और हम सफाई, मच्छर वाले जो आते हैं वो भी बोलते हैं कि केजरीवाल जी को वोट देना, उन्होंने हमें भेज रखा है। टंकी में तो मच्छर चेक करते हैं, यहाँ के मच्छर की गिनती कौन करेगा? अब क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। ये उनका काम बोल रहा है या उनका काम बोल रहा है जी? उनका काम देखो, जयेंद्र डबास कब थे, सुखबीर दलाल अब हैं। ये आपकी व्यक्तिगत राय है? व्यक्तिगत क्या है, ये आधा समझ लो, शिव बिहार में आधे लोगों को हम जानते हैं, सब कहते हैं इनका काम, जो भी आकर बैठता है वो ही कर्मठ है। पहले वो आते हैं, पहले समस्याएं पूछते हैं, करते हैं, ठीक है, 100 में से 50 करते हैं कि 50% काम हो पाता है, 100% नहीं भी अगर हो पाता, लेकिन करते तो हैं। अब जो अगर उनकी सत्ता आती है तो लगता है 100% जो 50% बाकी के काम थे वो भी पूरे हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि अब तक करते आए हैं ना। मान लीजिए 100% नहीं कर पाएंगे तो कुछ और होगा, लेकिन करेंगे। इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है, इसीलिए इनकी उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये था वार्ड 33 शिव विहार का माहौल। जनता ने क्या कुछ कहा ये तो आपको हमने बता दिया। एमसीडी चुनाव नज़दीक है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।